नमस्कार, मैं हूं पंकज परसून। पुनः स्वागत करते हैं आपको अपने एक और इस नए वीडियो में, जहां हम बात करते हैं शब्द सह ज्योतिष और वास्तु के बारे में। शब्द सह का अर्थ होता है शब्दों का सहयोग, शब्दों का सहारा। हम सबों का साफ मानना है कि हर एक शब्द की एक अपनी ध्वनि होती है, हर ध्वनि की अपनी एक ऊर्जा होती है और सभी ऊर्जा का हमारे जीवन में अलग अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। हमारी समस्याएं भी शब्द ही हैं, हम उनकी व्याख्या भी शब्द में ही करते हैं, उसकी चर्चा भी शब्द में ही करते हैं। तो आज मैं जिस बिंदु पर बात करने जा रहा हूं वह बिंदु आपके जीवन में आने वाले 70% समस्याओं को आने से पहले ही रोक दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने और बताई गई चीजों का आज से ही अपने जीवन में लागू करें और फिर बहुत जल्द आप उसके परिणाम को अनुभव करें और हम सबों के साथ भी शेयर करें। महाशय, समस्या के संबंध में दो बातें मैं बताऊंगा जो दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है और ये हर एक मनुष्य के जीवन पर लागू होता है। एक यह कि ईश्वर, भगवान, प्रकृति, इष्ट, आप जो भी उन्हें नाम दें, परम सत्ता को, वो हमें समस्या रहित जीवन का वादा नहीं करते। कोई भी वेद वेदांत ऐसा नहीं कहता कि मनुष्य इस धरा पर जन्म लिया है तो उसको किसी तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। ऐसा कहीं भी विधान और चर्चा नहीं है। भगवान राम को भी, कृष्ण को भी, ये जितने भी भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं, सबों के जीवन में समस्याएं आई हैं। यह प्रमाणित करता है कि हम मनुष्य जीवन में जब जन्म लिए हैं तो समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वह है उन समस्याओं से निपटने का तरीका भी वही ईश्वर प्रदान करता है। कभी एस्ट्रोलॉजर के रूप में, कभी एक मित्र के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में, कभी विज्ञान के रूप में, वह ईश्वर ही हमें वह प्रकाश देता है जिससे हम उन समस्याओं से निपट सके, उनसे बाहर निकल सके। उसी ईश्वर के एक प्रकाश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो आपके भी जीवन में कुछ रोशनी दे सकता है कि आखिर हम उन समस्याओं से कैसे निपटे। हर मनुष्य का पहला धर्म है कि हम समस्या को आने से पहले ही रोके, हम उससे बचे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनुष्य के हाथ में होता है। यदि आप उनको करते रहेंगे तो फिर ज्यादातर भौतिक समस्याएं नहीं आएंगी, आकस्मिक समस्याएं भी नहीं आएंगी, यदि आप अपने उन जरूरी ज्ञान का प्रयोग करते रहें। तो उसी ज्ञान का कुछ टिप्स हम आज आपको बता रहे हैं जिसका आप प्रयोग करेंगे तो जीवन में समस्याओं को आने से रोक सकते हैं। आप जानते हैं हम लोग शब्द से जुड़े हैं तो शब्द की ही बात करते हैं। हम लोग यह मानते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द मेरे लिए जो है वो हमारा नाम है। नाम की ऊर्जा हमारे सभी जीवन क्षेत्रों को प्रभावित करती है। ये हमारा मूल तत्व है इस पूरे ज्ञान का। तो आपको जो आज टिप्स दे रहे हैं वो भी आपके नाम से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, हम कहते हैं आपको कि आपका राहु प्रॉब्लम है, शनि प्रॉब्लम है, केतु प्रॉब्लम है, आप उनसे अनजाने हैं। आप ग्रहीय परिस्थितियों से अनजाने होते हैं। ये अधिकांश लोग होते हैं जो आम जन हैं। लेकिन आप अपने नाम से तो अनजान नहीं हैं, आप वर्ण अक्षर से तो अनजान नहीं हैं, आप अक्षरों से तो अनजान नहीं हैं। हाँ, कुछ शब्दों से आप अज्ञान नहीं हो सकते हैं, कुछ शब्द की जानकारी आपको नहीं हो सकती, लेकिन वर्ण तो जानते हैं। उन्हीं छोटी सी चीजों को आज मैं आपके समक्ष बात करने जा रहा हूं। आप इसका अपने जीवन में उपयोग करें। देखिए, हर एक व्यक्ति का एक नाम होता है, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है जिसका प्रभाव जीवन पर पड़ते रहता है। अब उस नाम का जो पहला अक्षर होता है, वो मूल अक्षर होता है, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो भी गणना होती है वह पहले अक्षर पर ज्यादातर आधारित होती है। इस तरह की सभी ज्योतिषीय गणना। तो आपके
नाम का भी कोई पहला अक्षर होगा। उदाहरण के लिए हमने आज यहां लिया है, वह उनका अभी मैं देख रहा था, उनकी विवेचना कर रहा था, तो उनका नाम है शिवशंकर प्रसाद। तो पहला अक्षर श हुआ, तालाबे श हुआ। ओके, आपके नाम का भी कोई पहला अक्षर होगा, आप उस पहले अक्षर को लिख लें। पहले जैसे हमने लिख लिया है तालाबे श, आप भी अपने नाम का पहला अक्षर लिख लें और उसके बाद 9 एनर्जी तक आप जाएं, यानी कि उसके बाद के 9 अक्षरों को आप लगातार लिख लें, लगातार, क्योंकि हर 9 के बाद ऊर्जा चेंज होती रहती है। आप 9 लिख लें। यहां हमने लिख लिया है उदाहरण के लिए तालाबे श, इसके बाद मूर्धन स, दंत स, हा, संयोगिया छ, त्र, ज्ञ, जो हम लोग पहली क्लास में पढ़ा करते थे, उसी रूप में चलना है, क्योंकि वही मूल विद्या है। सब विद्या, सब ज्ञान फिर इसी पर आधारित है। तो हम लोग जो बात करते हैं वह समस्या के जड़ की बात करते हैं, इसलिए जड़ में ही समाधान ढूंढते हैं। जब जड़ को हम समाप्त कर देंगे, जड़ का ज्ञान हमको हो जाएगा, तो फिर समस्याएं बड़ी ही नहीं होंगी। तो ज्ञ, अ और आ, ये 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 9 अक्षरों में से 3 अक्षर को आप याद रख लें, जो आपने अपने नाम के पहले अक्षर से शुरू किया, 9 लिखा, और उनके बाद 3 जो मैं बताने जा रहा हूं, उन अक्षरों को हमेशा के लिए दिमाग में आप डाल लें, क्योंकि इतने वर्ण, इतने स्वर में आपको 3 आपके लिए समस्या का कारण है, वो इंडिकेट करते हैं। पहला, नंबर 3, जो वर्ण या स्वर हो अथवा व्यंजन 3 नंबर पर है उसको। दूसरा, 5 नंबर पर है उसको, यानी कि आपके नाम के पहले अक्षर से जो तीसरा वर्ण है, जो 5वां वर्ण है और जो 7वां वर्ण है, ये 3 वर्ण आपके जीवन में 3 विभिन्न तरह की समस्या पैदा करेंगे। और उस 3 तरह की जो समस्या मैं बताने जा रहा हूं, वास्तविक जीवन के, व्यवहारिक जीवन में 70% समस्याएं उन्हीं 3 के अंदर में आती हैं। पहला, जो तीसरे नंबर पर है, वो आपके जीवन में हमेशा प्रतिरोध पैदा करेगा, प्रतिरोध पैदा करेगा। 3 नंबर जो संख्या है, विरोधी, विरोधी। अब जितने भी कोर्ट केस के मामले, हम राजनीतिक में हैं तो हमारे प्रतिद्वंदी, हम कंपटीशन में हैं तो वहां प्रतिद्वंदी, हर जगह हमें प्रतिद्वंदी का सामना जीवन में करना पड़ता है। तो ज्यादातर मामले में आप अपना गौर करेंगे, टेस्ट करेंगे, वह जगह जो तीसरे वर्ण से शुरू होता है, उसके नाम, उस नाम में वह वर्ण है, वह वस्तु जिसमें आपका तीसरा वर्ण है, वह स्थान, वह परिस्थिति, वह दिन, वह तिथि, वह डेट, वह समय, वह काल, ये सभी चीजें जो तीसरे नंबर पर होंगी, आपका विरोधी होगी, आपके लिए विरोध की ऊर्जा पैदा करेंगे, हर जगह प्रतिरोध पैदा करेंगे। अब प्रतिरोध और विरोध को आप थोड़ा खुद से समझने का प्रयास कीजिए। ये शब्द यही बताता है कि वहां आपको प्रतिरोध मिलेगा, विरोध मिलेगा। उदाहरण एक आध मैं बताता हूं। कोई दुकान से आप जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, अब जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उसके नाम में स है, कोई जगह में जा रहे हैं उसके नाम में ये दंत स है, या आप कुछ वैसा दिन यात्रा कर रहे हैं जिसमें यह वर्ण आ रहा है, तो थोड़ा सा मन में इतना ध्यान रख ले कि वहां आपको किसी न किसी बात का प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ वैसी वस्तु आप खरीदने जा रहे हैं जिसमें यह शब्द शामिल है उसके नाम, प्रचलित नाम में, तो खरीदने में बड़ा आपको विरोध होगा, बड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रखें।
इसके बाद पांचवा जो वर्ण है इनमें है संयोगिया छ। ये जो वर्ण है वो आपके लिए कष्टकारी होगा, कष्टकारी होगा। अभी मैं देख रहा था एक व्यक्ति का, मैं जब गणना किया उनका यही 6 था 5वें नंबर पर। उनसे बोला, वो हमको बताए उनको टीबी रोग से ग्रसित थे। टीबी अब बड़ा कष्टकारी था उनके लिए, क्षय रोग उसको बोला जाता है। तो 6 जो वर्ण है यह आपके लिए कष्ट देगा। देखिए, प्रतिरोध और कष्ट में थोड़ा अंतर है। प्रतिरोध जो होता है वह बाहर से होता है, जो हमें कष्ट और दुख देता है। और एक कष्ट होता है सीधा कष्ट, वो हमारे अंदर से होता है। ये हमारा शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी बात का कष्ट हो सकता है, मन का कष्ट हो सकता है, आत्मा का कष्ट हो सकता है, चोट लगने का कष्ट हो सकता है। तो ये दर्द और कष्ट, ये जो है आपको हमेशा ये आपके नाम के आगे के 5वां वर्ण आपको देगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्या देगा? ये कष्ट देगा। इसके बाद जो सबसे कहा जाए जीवन में दुखदाई, सबसे कष्टकारी, इन सब प्रतिरोध से भी आगे, कष्ट से भी आगे जो दुख हम कहते हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में हम लोग मृत्यु तुल्य कष्ट कहते हैं, वह देगा आपके नाम का जो पहला वर्णाक्षर है उसका 7वां जो वर्ण है वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। ऐसा कष्ट देगा कि लगेगा जीवन अंत हो गया, बातें अंत हो गई, बिजनेस अंत हो गया। इतना भारी वो कष्ट देगा, पैसा अंत हो गया। जहां भी लगेगा कि समाप्तो भव, सब चीज समाप्त हो गया। वो परिस्थिति कौन पैदा करेगा आपके जीवन में? वो पैदा करेगा आपके नाम के पहले वर्ण से जो 7वें स्थान पर जो वर्ण आएगा उससे जुड़ी चीजें, स्थिति, व्यक्ति, स्थान, ये आपको जीवन में हर अंत की परिस्थिति लाएंगे। तो हम कुल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो नाम है वह आपकी मूल ऊर्जा है। आप अपने नाम का पहला शब्द देख लें और पहला शब्द से लगातार 9 शब्द लिख लें, और जो तीसरे नंबर पर आए, 5वें नंबर पर आए और 7वें नंबर पर आए, इन अक्षरों से आप जीवन में सावधान रहें। आप निश्चित रहें कि 70% समस्याओं को आने से पहले ही आप रोक लेंगे। इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए आपका निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें ही करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह उपाय शायद अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी किसी चीज को होने से रोक सके तो यह हम सबों की कामयाबी होगी। इसलिए इसे शेयर भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरह की नई नई और व्यवहारिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।